डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गेमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी जो मेगा स्पोर जो बनने का जो प्रोसेस है या मेगा स्पोर बनने को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोर किस प्रकार से बनता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय में जो एपिडर्मल सेल है उसके नीचे की जो कोशिकाएं हैं उसको हम हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। हाइपोडर्मल सेल में कोई भी एक कोशिका, जिसे आर्कीस्पोरियल कोशिका कहते हैं, वह साइज शेप में अन्य हाइपोडर्मल कोशिका से विभेदित हो जाती है। ये साइज शेप में बड़ी होती है, सघन जीवद्रव्य और सुस्पष्ट केंद्र इसमें उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिका को हम आर्कीस्पोरियल कोशिका कहते हैं। ये कोशिका बिना किसी विभाजन के स्पोरोजेनस कोशिका के रूप में कार्य करती है। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जिसमें बहुत सारी कोशिका मिलकर आर्कीस्पोरियम का निर्माण करती हैं, उसे मल्टीसेलुलर आर्कीस्पोरियम कहते हैं। जो स्पोरोजिनस सेल बनती है या आर्कीस्पोरियल जो सेल्स है, उस कोशिका में विभाजन होता है। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स है, इसमें इस प्रकार से विभाजन होगा। तो इस प्रकार से विभाजन होता है जिससे जो बाहर की जो कोशिका है वो प्राइमरी पैरेटल और अंदर की जो कोशिका है वो स्पोरोजिनस सेल के रूप में कार्य करती है। प्राइमरी जो पैरेटल है उसके अंदर या तो इसमें अविभाजित रहती है या फिर इसमें पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल परिणत और अपनत विभाजन होता है। फलस्वरूप इसमें इसके चारों ओर एक लेयर बनती है। यदि इसमें एक लेयर बनती है तो इस स्थिति को हम तनु बीजांड काय कहते हैं, और यदि इसमें दो भित्ति लेयर बनती हैं इसके चारों ओर तो उसे हम क्रेसिनिसिलेट या स्थूल बीजांड काय कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती है। कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिसमें जो पैरेटल सेल है उसका निर्माण नहीं होता, जैसे मेलिफेरी है, आर्किडेसी है, इसके अंदर प्राइमरी जो पैरेटल सेल है उसका निर्माण नहीं होता। तो मेगास्पोर मदर सेल है, उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिसके अंदर सामान्यतः या अधिकांश मेंबर्स के अंदर ये लीनियर सीक्वेंस में होता है, रेखिक चतुष्क बनते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिसमें टी सेप्ड बनती हैं, टी सेप्ड बनता है। कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिसके अंदर इन्वर्टेड टी फॉर्म में होते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये टी बन जाता है इसमें। सामान्यतः अधिकांश फैमिली के अंदर ये लीनियर फॉर्म में होते हैं, इस प्रकार से। चार जो हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं उसमें से अधिकतर 3 जो मेगास्पोर होते हैं
वह नष्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। एवं एक फंक्शनल रहता है, जो चलाजल साइड का जो गुरु बीजाणु होता है वह एक्टिव रहता है, फंक्शनल रहता है। बाकी 3 माइक्रोपाइल साइड के जो मेगास्पोर होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। चलाजल साइड का जो एक मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है। इस प्रकार से ये जो मेगास्पोर बनता है वह गेमिटोफिटिक जनरेशन, जो फीमेल गेमिटोफाइट बनता है, या हमने अभी का जो मेगा गेमिटोसिस, मेगा गेमिटोजेनेसिस, या फीमेल गेमिटोफाइट की जो प्रथम कोशिका है वह मेगास्पोर है। इसका आगे डेवलपमेंट कैसे होता है वो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट या मेगा गेमिटोजेनेसिस के अंदर आएगा, जिसके बारे में हम डिटेल से समझने की प्रयास करते हैं। मेगास्पोर का आगे फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो से एग अथवा फीमेल गेमिटोफाइट। यह जो मेगास्पोर पार्टिसिपेट करने की संख्या के आधार पर इसे मोनोस्पोरिक, यदि इसमें एक ही पार्टिसिपेट करता है मेगास्पोर तो मोनोस्पोरिक, यदि इसके अंदर 2 पार्टिसिपेट करते हैं तो बाइस्पोरिक, और 4 करते हैं तो टेट्रास्पोरिक। सामान्यतः मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि पॉलीगोनम टाइप भी है, जिसके बारे में हम एक सामान्य यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे। जिस प्रकार से ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जिसमें ये फंक्शनल है, बाकी ये चलाजल पार्ट के 3 समाप्त हो चुके हैं। इसमें जो न्यूक्लियस है, पहले मेगास्पोर साइज में बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में इसमें न्यूक्लियस में विभाजन होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप इसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जिसमें दोनों ध्रुव की तरफ चले जाते हैं पोलर साइड में। बीच में वैक्यूल बन जाती है। स्टार्टिंग में छोटी वैक्यूल बनती है रिक्तिका, उसके बाद में बड़ी रिक्तिका बन जाती है। अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। फलस्वरूप इसमें 2 से ये 4 बन जाते हैं। प्रत्येक पोलर साइड में 2 और 2 हो जाते हैं, तो इस प्रकार से 4 केंद्र का निर्माण होता है। पुनः इसमें समसूत्री विभाजन होता है। फलस्वरूप इसमें दोनों पोलर साइड में 4 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसमें 3 विभाजन जो कि भित्ति रहित होते हैं, वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। इस प्रकार से एक कोश में ये 8 केंद्रक होते हैं टोटल। अब इसमें दोनों पोलर साइड से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आता है और सेंटर में 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। अब सेंटर में आने के बाद में ये न्यूक्लियस संयुक्त हो जाते हैं और इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, द्वितीयक नाभिक कहते हैं। इसके चारों ओर कोशिका ध्रुव एकत्रित हो जाता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से ये सेकेंडरी सेल है। कुछ पादपों में ये भी माना जाता है कि इसमें निषेचन होने के बाद में, अर्थात 3n कंडीशन होने के बाद में इसमें वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से 3 माइक्रोपाइल साइड में न्यूक्लियस और 3 ही चलाजल पार्ट में न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। बीच वाला जो माइक्रोपाइल के बीच वाला है वह एग का कार्य करता है। इसे पूरे को पार्ट को एग अपरेटस भी कहते हैं। वो जो पास की दो